देखिए स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई होगी आप सबको। यस सर। सर। जर्नल एंट्री चैप्टर रिवाइज करना था। जर्नल एंट्री चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट में डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखने जिस दिन डेट हुई। पर्टिकुलर्स के अंदर पार्टी के नाम, डेबिट और क्रेडिट। पहले डेबिट लिखा जाता है, बाद में क्रेडिट लिखा जाता है। यानी ऊपर डेबिट आएगा, नीचे क्रेडिट आएगा। क्रेडिट को 2 से डिनोट करते हैं और डेबिट के आगे डॉट डॉट लगा के डेबिट लिख देते हैं। और क्रेडिट के आगे क्रेडिट सीआर नहीं लिखते हैं, 2 का मतलब क्रेडिट होता है। और डेबिट और क्रेडिट में गैप दिया जाता है। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। एलएफ में पेज नंबर लिखना होता है लेजर बुक का, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो खाली छूटता है कॉलम। तो सबसे पहले आपको एंट्री बनानी आए। फिर अगर हम बात करें सबसे पहली एंट्री की कि पैसा आया, बिजनेस स्टार्ट किया दिव्यांश ने, तो दिव्यांश क्या एंट्री पास करेगा? दिव्यांश अपने बिजनेस में एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू दिव्यांश कैपिटल अकाउंट, अगर दिव्यांश से कैपिटल लगाई। और अगर वैसे ही पैसा आया तो दिव्यांश अकाउंट, यानी हमने पैसा लिया है। रूल्स वही हैं जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के थे। रूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। रूल्स हमारे डेबिट क्रेडिट वाले जो हमने 6 चैप्टर में पढ़े थे वो वही लगेंगे। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट्स पर लगेगा एक्सेप्ट पर्सनल असेट्स। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स पर लगेगा। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सन्स पर लगेगा। ये चैप्टर हमने पिछला किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। पिछला हमने ये चैप्टर रिवाइज किया है, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सन। ये हमारी हो गई यूके अप्रोच, जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते थे। एक और होती है क्लास यूएस अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। इसमें 5 अकाउंट्स होते हैं। हमने इसको लर्न करने के लिए क्लियर वर्ड से लर्न कर लिया था। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू, इन दोनों का डेबिट नेचर है, या साइड के लें, और बाकी तीनों क्रेडिट साइड है। कोई भी चीज़ बढ़ती है अपने नेचर के साथ जाएगी, कोई भी चीज़ घटती है अपने नेचर से रिवर्स जाएगी। अब अगर इनको सोच के हम एंट्री करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो हमने कुछ शॉर्टकट्स बनाए। हमने कहा 50% एंट्री एक लाइन से क्लियर होती है। जब हमने चैप्टर करा 50% एंट्री एक लाइन से बनेगी कि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, आ रहा है तो डेबिट होगा। अब पैसा आना या जाना देखना है आपने, तो फिर हमने बातें करी जाने वाले एग्जाम्पल की। सैलरी पेड, तो सैलरी पेड में पैसा जा रहा है तो एंट्री बनी सैलरी टू कैश। मैंने आपको बोला इंटरेस्ट पेड की एंट्री बनाए, आपने बना दी इंटरेस्ट टू कैश। मैंने कहा फर्नीचर परचेज की एंट्री बनाए, आपने बना दी फर्नीचर टू कैश। ऐसे मैंने कहा किसी बंदे को पे किया है, चिरांश को पे किया, तो हमने एंट्री बना दी चिरांश टू कैश। तो ये सारा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। और दूसरी चीज जो भी रिस्पेक्ट में हो रहा है वो डेबिट हो गई। सैलरी पे गया सैलरी डेबिट हो गया, इंटरेस्ट पे गया इंटरेस्ट डेबिट हो गया, रेंट पे गया रेंट डेबिट हो गया, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर डेबिट हो गया, चिरांश को दिया चिरांश डेबिट हो गया। पैसा आने वाले केस, पैसा आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश टू क्षितिज, कैश टू रेंट, कैश टू कार, कैश टू फर्नीचर, कैश टू फी रिसीट। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला कंसेप्ट ही लग रहा है इसमें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम कैश की बात करें, कैश असेट है, असेट पे रियल का रूल लगता है। फिर हमने खर्चों की बात करी कि सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होती है। उसके एग्जांपल देखते हैं कहाँ कराया आपको। ये रहा, एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट। सैलरी खर्चा है तो
सैलरी खर्चा है तो खर्चा डेबिट टू कैश, कमीशन इनकम है, कैश डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट इनकम, खर्चे डेबिट। परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज खर्चा डेबिट टू कैश, सेल क्रेडिट इनकम, कैश टू सेल्स। बीच बीच में कुछ और भी आ रहा है, उसको आप इग्नोर करें। फिर हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 1 से लेके हमने लास्ट तक सारे क्वेश्चंस कराए, ये हमारे वो हो गए। तो अगर हम बेसिक्स शॉर्ट में लिखें तो कैश या बैंक अगर आ रहा है, पैसा आ रहा है, चाहे कैश में आ रहा है चाहे चेक से आ रहा है, डेबिट होगा। कैश या बैंक जा रहा है, किसी भी कारण से जा रहा है, क्रेडिट होगा। परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज या कोई भी एक्सपेंस डेबिट होंगे। सेल्स इनकम क्रेडिट होंगे। परचेज की कुछ एक्सेप्शंस भी हमने देखी थी, जब गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता था, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स होता था, उस केस में परचेज क्रेडिट हो जाता था। दीज वर एक्सेप्शंस, दीज वर एक्सेप्शंस। अगर किसी भी पार्टी को लेना है पैसा उससे, तो उसे डेटर बनाते हैं। किसी को भी पैसा देना है यानी लायबिलिटी बनानी है, क्रेडिट करना है उसको। अगर ये बातें क्लियर हैं आपको, तो बहुत सारी एंट्रीज बन जाएंगी इजीली आपसे। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल का उल्टा सेल रिटर्न, यानी परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल डेबिट है, सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट। तो सेल का उल्टा सेल रिटर्न, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न। अब इसके अलावा कुछ एंट्रीज, अगर ये बातें क्लियर है तो 99% एंट्री आपसे इजीली बन जाएंगी, अगर ये जरा सी बातें पता है तो, और इसे अप्लाई करा पा रहे हैं, इन्हीं से सारी एंट्री बननी है। अब आपको दिक्कत कौन कौन सी एंट्री में, उनकी बातें करते हैं। सिंपल खर्चों की, इनकम की, सेल की, परचेज की एंट्री आपसे हो जाती है। आपको दिक्कत आती है डिस्काउंट अलाउड। आपने 9,000 रुपये रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, और राम से आपने 10,000 रुपये लेने थे, राम से आपने 10,000 लेने थे। यू हैव रिसीव 9,000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम राम फॉर हिज डेट ऑफ 10,000। तो यहां पे आपको एंट्री बनानी है। सबसे पहले एक एक वर्ड पढ़ करके किया करो। रिसीव, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश के साथ ही डिस्काउंट जाता है। फुल सेटलमेंट यानी आपने डिस्काउंट दिया, सेटलमेंट का मतलब सेटल किया आपने। तो 10,000 को आपने 9 में सेटल कर दिया राम के साथ, तो आपने 1,000 छोड़ा है। तो डिस्काउंट अलाउड कैश के साथ ही रहेगा, और अगर वो डेबिट में साथ रहा तो वो अलाउड वाला है, और अगर क्रेडिट में साथ रहा तो वो रिसीव्ड वाला है। जैसे पेड टू श्याम 19,000 in full settlement for his debt of 20,000। पहले पहला वर्ड पढ़ो, पेड। आधी चीज तो पहला वर्ड ही क्लियर कर देगा। पेड वर्ड ही बता रहा है पैसा जा रहा है। इसी से तार दूसरे जुड़े कि अगर पैसा जा रहा है तो डिस्काउंट मिला होगा हमारे को,
पैसा जा रहा है 90 और शाम का जो डेट था वो था 20 का, तो शाम डेबिट 20, डिस्काउंट बैलेंसिंग फिगर 1000, तो 2019 बना। ये वाली एंट्री आपको सोचनी पड़ती है, सोचनी ना पड़ती। और कौन सी एंट्री आपको दिक्कत देती है? बैड डेट्स वाली। ये सेटलमेंट था। अगर कोई पार्टी कहे रिसीव्ड 60 पैसा इन a rupee as final compensation, from official receiver of Gupta and Company for his debt of 10,000, 10,000 का उसका डेट था, हमें 60 पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव आया है पैसा, तो पैसा आया है। एक एक बात को पकड़े, रिसीव्ड हुआ है। और अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं, हमारी जो है इच्छा से नहीं दिया, सामने वाला दिवालिया हो गया, सामने वाला दिवालिया हो गया, यहां से पता लग रहा है कि दिवालिया हो गया, ऑफिशियल रिसीवर ने दिया। तो चार्जर डिस्काउंट अलाउड में नहीं लिखने, बैड डेट में लिखने। ऑलमोस्ट वही एंट्री है, बस डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट्स आता है। बाकी डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड आया था, लेकिन बैड डेट कब लिखना है? जब ऐसी लैंग्वेज ऑफ फाइनल कंपनसेशन 60% इन रुपी, 70% इन रुपी, यहां से पता लगता है कि वो दिवालिया होगा। ये वाली एंट्री आपको दिक्कत देती है। फिर एक एंट्री आपको दिक्कत देती है, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 40,000 at a profit of 20% and trade discount at the rate of 10% to RAM और कैश। अब इस एंट्री में आपको कॉस्टिंग दिया है, क्लास कॉस्टिंग। तो जब भी कॉस्टिंग दिया हो तो पहले सेल प्राइस पर पहुंचना है, और सेल प्राइस पर पहुंचने के लिए प्रॉफिट ऐड होगा 8,000। अब ये 8 कहाँ से आया ये मत पूछना, लेकिन कुछ कहेंगे सर बता ही दो। बेटा साफ साफ लिखा है प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट ऑफ 20%, इसका 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4800, 43,200। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 43,200, 43,200। सर हाँ जी सर, एक बार पिछली वाली स्लाइड लगा दो। कौन सी वाली? यही वाली लगी हुई है बैठाई। सर इससे पिछली वाली जो आपने डिस्काउंट वाली करवाई थी, ये बैड डेट वाली है, और ये इससे पहले डिस्काउंट वाली है। सर ये वाली है। ठीक है सर। ये बच्चों बैड डेट वाली, इसमें डिस्काउंट अलाउड की जगह बैड डेट आया था। पता कैसे लगता है? जब ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन रुपी वाली लाइन दी, तो और कभी कभार तो क्लियर बोल देता है वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट बोल दिया यानी बैड डेट हो गया हमारे पैसे, हमने अपनी इच्छा से डिस्काउंट नहीं दिया। सर बैड डेट रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट होता है। वही बातें करते हैं, अभी जो नहीं पढ़ा है वो मत पूछो, सिर्फ आज सुनना ज्यादा है। अभी आऊंगा उसमें। तो 40,000 प्रॉफिट 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सुनने पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेट। 20% जोड़ा ये मैंने। ये भी मैंने इसके अंदर एक ही पॉइंट नहीं डाला, कैश डिस्काउंट वाला। जब कैश डिस्काउंट वाला आता है वो और ज्यादा मुश्किल होता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है? गुड सोल्ड टू बोरो लिस्ट प्राइस। अब वो कॉस्टिंग नहीं दे रहा, अब इसमें फर्क आ गया। लिस्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस, वो भी कौन सा? ग्रॉस सेल प्राइस। लिस्ट प्राइस 50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट
of 10% and cash discount 5%. 60% payment made immediately by Gaurav. गौरव ने 60% पेमेंट इमीडिएटली दे दी। आप लैंग्वेज पढ़ें, आप 16 साल उम्र है आपकी। लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट जोड़ने को नहीं बोला, पिछली वाली लैंग्वेज पढ़ें। कॉस्टिंग, प्रॉफिट, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा था तब लिस्ट प्राइस निकला था, तब ये ग्रॉस सेल वैल्यू निकली। आज ग्रॉस सेल वैल्यू दी है आपको। बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जब 16 साल का बच्चा पूछता है सर कभी कभी आप प्रॉफिट पहले ऐड कर देते हो, कभी कभी आप सीधा डिस्काउंट माइनस करते हो। भाई अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कॉस्टिंग दी है तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, और अगर सीधा सेल प्राइस दिया है तो भाई नीचे वाली चीज दी है, जब ये दिया है मेरे को तो मैं क्यों ऐड करूंगा प्रॉफिट। तो अब अगले क्वेश्चन में मेरे को सीधा ग्रॉस सेल वैल्यू दी है, लिस्ट प्राइस दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट करूंगा। अब अगर कोई बच्चा पूछेगा या ध्यान उसका इधर उधर होगा, या उसने कुछ सोचा होगा डाउट पूछने के लिए, उसका ध्यान डाउट बनाने के ऊपर जा रहा है, सीख रहा ही नहीं, तो वो ऐसी दिक्कतें करता ही रहता है बच्चा। हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, प्रॉफिट का इसमें चक्कर नहीं है, हमें लिस्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, ग्रॉस वाला जो टैग लगा होता है, टैग टैग जो आप देखते हो शर्ट पे टैग लगा हुआ, लिस्ट प्राइस, जो उस पर लिस्ट प्राइस चढ़ा हुआ है, शर्ट लेने गए उस पर टैग पे प्राइस लिखा है। कॉस्टिंग नहीं दिया आपको, प्रॉफिट तो तब जोड़ेंगे जब कॉस्टिंग दिया होगा, ये तो लिस्ट प्राइस दिया है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, नेट सेल प्राइस आया। अब आगे की गेम शुरू हुई। अब गौरव ने 60% पेमेंट दी है, तो भाई गौरव ने अगर कैश में 60% दी है तो पहले इसका 60 और 40 अलग कर लो। तो गौरव से भी लेना क्या है, 18 लेना है, तो गौरव डेबिट, भाई गौरव तेरे से 18 लेना है। टू सेल्स, 45 की सेल करिए, 50 की सेल नहीं मानते, ट्रेड डिस्काउंट हटा के सेल मानते हैं। अब बचा गया 27, इसका क्या करना है, गौरव को हमने दिया 5% कैश डिस्काउंट सीडी, इसका 5% निकाला 1350 रुपये, तो गौरव ने हमें कैश दिया होगा ये, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 25,650, डिस्काउंट हमने गौरव को दिया 1350, तो ये एंट्री बन जाएगी। और ये 10वीं बारी करा रखी है, लेकिन फिर भी बच्चा देर लगाता है, ये मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मेरे को कोई क्वेश्चन दोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ओरली हो जाएंगी। इतनी आसान होती है बुक में जो फिगर्स होती हैं, वो इतनी आसान दी होती है कि कॉम्प्लेक्स नहीं दी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मन मन में 10% भी माइनस हो जाता है, बट भी जाता है 60-40, उसका डिस्काउंट अमाउंट भी निकल आता है, उसका डिस्काउंट अमाउंट भी निकल आता है। जैसे मैं नीचे से बुक उठाई, मैंने कोई क्वेश्चन निकालता हूँ बुक में मैं चैप्टर में 8वें चैप्टर में जाता हूँ जनरल एंट्री में, और 8वें चैप्टर में जाके मैं ऐसा सा कोई क्वेश्चन निकालता हूँ, जैसे मैं 19वें क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट है, 20वें में है, तो मैं किसी का भी कोई आपको पॉइंट करा देता हूँ। 19वें का जनवरी 20 देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम, लिस्ट प्राइस 125, मन में हो जाएगा ट्रेड पर 20% माइनस 25,000, एक 25 में से 25 गया 1 लाख, फिर 60-40 हो जाएगा 40,000 और 60,000, और उस 40 पर डिस्काउंट मिला और पेमेंट चेक से आई है। तो इसकी अगर एंट्री बनाऊं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, पार्टी का नाम है राम डेबिट टू सेल्स, तो बच्चों सेल 1.25 की नहीं मानेंगे, 1 लाख की मानेंगे। 40,000 जो आना है आपका चेक से आना है, जिसमें 40,000 का 2% डिस्काउंट है, तो बचा 39,200, और बाकी 60,000 आराम से लेना है। तो मुझे कैलकुलेशन के लिए भी कुछ करना नहीं, लेकिन एग्जामिनर को आपको दिखानी है, क्योंकि ये एंट्री 2 से 2.5 नंबर की होगी, खाली एंट्री नहीं, इसमें कैलकुलेशन के मार्क्स है। तो एग्जामिनर को आप दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में, दिस minus 20% trade discount, that is 25, comes to 1 lakh। 1 लाख को आपने 40-60 किया
40,000, 60,000, 60,000 आराम से लेना है, 40 ही आ गया, 40 में आपने 2% का डिस्काउंट दिया, 800 रुपये बचा, 39,200। तो ये बैंक में आएगा, ये डिस्काउंट में आएगा, ये पार्टी में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800, राउंड डेबिट 60,000 और टू सेल्स 1,00,000। इन एंट्रीज के लिए आपको कैलकुलेशन फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर को अगर 2 नंबर का 1 नंबर की एंट्री 1 नंबर की कैलकुलेशन है तो दिखानी तो पड़ेगी। वैसे ओरली हो जाती है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। सिमिलरली ऐसी परचेज की एंट्री भी आ सकती है, जैसे सेल की कॉपी पेस्ट परचेज की आ जाएगी, उसमें बस सेल की जगह परचेज बोला होगा। परचेज्ड फ्रॉम प्रभजोत गुड्स costing 1 lakh at a trade discount of 10% and cash discount 5%. Ravjot हमने पे करे, हमने तो परचेज किया ना। पेड 25% in cash immediately। अब इस एंट्री को अगर मैं बिना लिखे पढ़े ओरली करना चाहूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 से 10% हटा दो, 90,000 बच गई। अब 3 आने क्रेडिट में, एक प्रभजोत को मैंने देना है पैसा, वो 75% है 90 का, 90 का 75 हो गया 67,500, ये 75% ऑफ 90,000 हो गया। अब कितना दे दिया और कितना डिस्काउंट मिल गया, ये बातें निकालनी है मुझे। अब ये मेरे मन में पता है, बचा हुआ 22,500 है और उस पर 5% का डिस्काउंट है 1,125 रुपये। तो 22,500 में से 1,125 गए 21,375 रुपये, तो ये मेरा निकल गया। अब मैं तुम्हें आराम आराम से समझाता हूँ। तो 1,00,000 की परचेज थी, सबसे पहले माइनस करना होता ट्रेड डिस्काउंट, ये कर दिया जी 10,000, बचा कितना 90 बचा जी। 90 में कितना अभी पे कर रहे हैं 25% और कितना नहीं पे कर रहे हैं 75%, तो इसका 75 निकाल लो। अब जिनका मैथ्स वीक है उन्हें तो देर लगेगी निकालने में। ये 25 आ गया, 25 में 5% CD है, 5% CD है, 5% हो गया 1,125, ये माइनस करेंगे, ये आ गया 21,375। तो ये कैश में, ये डिस्काउंट में और ये पार्टी में और परचेज में ये जाने 90,000। तो टोटल परचेज 90 की हुई है और पैसे दिए हैं 21,375, डिस्काउंट 1,1125। प्रभजोत को अभी भी देने हैं 67,500। ये वाली एंट्री आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रही है, जो आपसे हो ही नहीं रही। कारण अकाउंट्स नहीं है, इसका कारण मैथ्स है। इसका मेन कारण मैथ्स है कि आपसे कैलकुलेशन नहीं होती। परचेज आप सबको पता है डेबिट होनी है, कैश आपको पता जा रहा है, कैश जा रहा है तो डिस्काउंट उसका भाई होता है, ये बात पता है आपको। और जो पैसे नहीं दिए कल को देने हैं तो प्रभजोत क्रेडिटर बनेगा, लायबिलिटी होगी। इसके अलावा और मुश्किल जो कुछ एंट्रीज हैं, जैसे इनकम टैक्स पेड। अभी आपको याद रखने की इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है। इनकम टैक्स की नॉर्मल बच्चा एंट्री 12th वाले से ही पूछो तो कहते हैं इनकम टैक्स टू कैश। सीए जो कर रहा होता है उससे पूछो भी कहते हैं इनकम टैक्स टू कैश। इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग टू कैश, ये पर्सनल एक्सपेंस है अगर इनकम टैक्स पे किया था। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री आपको दिक्कत देती है। बैड डेट डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ, आपका फायदा हुआ है। जो पैसा बैड हो गया था वो रिकवर हो गया, उसे बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। डूबा हुआ पैसा, बैड डेट मतलब डूबा हुआ पैसा, रिकवर मतलब रिकवर हो गया। डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया तो आपकी प्रॉफिट हो गया जो भी अमाउंट दे रखा है। या फिर आपको आईओसी की एंट्री दिक्कत देती है क्योंकि आती नहीं। ये एंट्री वो है जो आपको तब आएंगी, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा लिखने लगा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे ऐसे लिख नहीं सकते आप, आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा, आईओसी नहीं लिख सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री, ये भी अगर आती है तो कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सोच पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपने करी हुई है पहले तो ही कर पाएंगे। ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉजिक समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है,
और देना किसको है, मालिक को देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। लेनी किससे है, मालिक से लेनी है, तो ड्राइंग डेबिट कर देंगे। तो कुछ स्पेशल एंट्री है जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि इनकम टैक्स की क्या है, बैड डेट रिकॉर्ड की, आईयूसी की क्या है, आईओडी की क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस और अच्छी एंट्रीज क्या है जो आप गलती कर सकते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गई। सर एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला बता दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। मालिक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स। हमारा रूल क्या है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की वो अगर सिर्फ वो 5-7 आइटम अगर आपको याद है तो मैंने 99% एंट्री आप कर लो। अगर आपको पता आईयूसी खर्चा है तो आपको पता सारे खर्चे डेबिट होते हैं, आईयूसी डेबिट क्योंकि खर्चा है, आईओडी क्रेडिट क्योंकि इनकम है। आईयूसी देना किसको, मालिक को देना है कैपिटल, आईओडी लेना किससे, मालिक से लेना है। अगर आपने इसकी जगह गलती से कैपिटल भी लिख दिया तो वो भी टेक्निकली ठीक होती है। ड्राइंग की जगह अगर कोई कैपिटल टू आईओडी लिखाया तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप मत करके आना, ड्राइंग टू आईओडी करके आना, लेकिन कैपिटल टू आईओडी भी ठीक होती है क्योंकि अल्टीमेटली इसका लॉजिक समझ लें, छोटे हैं बहुत आप, क्योंकि ड्राइंग ने अल्टीमेटली कैपिटल से क्लोज होना होता है। तो जब साल के एंड में ड्राइंग को क्लोज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो ड्राइंग से ड्राइंग कट जाता है। अब ड्राइंग से ड्राइंग जब कटेगा तो नेट एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, लेकिन फिर भी आप करके यही आएगा जो मैंने लिखी है, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनकम है बिजनेस के लिए और किससे लेनी है, मालिक से लेनी है। मालिक से लेने के लिए कैपिटल की जगह हमने ड्राइंग डेबिट कर दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग ने अल्टीमेटली कैपिटल को ही कम करना होता है, ठीक है अल्टीमेटली सर। मालिक से ही कम हो जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग ध्यान देना, जरा मन मन में सोचना, बोलना नहीं, तब तक सोचते रहना, जिनको आती है बहुत बढ़िया। ऐसी एक्रूड कमीशन, ये आ गई तो दिक्कत देगी। जिन बच्चों को नहीं आ रही बच्चे कर सर मजेदार करा रहे हो एंट्रीज तो आप सारी, क्योंकि एक एवरेज बच्चे को ये सारी एंट्री नहीं आती। ऐसी कोई एडवांस रिसीव एडवांस रेंट, रिसीव्ड एडवांस रेंट, या फिर पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, एक और प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसके ब्रैकेट में लिख देते एडजस्टमेंट एंट्री। अब कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग एंट्री, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, सेम होती है, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, रेंट आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग, खर्चा हो गया या आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी खर्चा हो गया और अभी दिया नहीं है, तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या करते थे, कैपिटल में ही प्लस करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसके लिए करते थे, सॉरी इसके लिए आप कैपिटल से माइनस करते थे और लाइबिलिटी बना देते थे। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया पिछला। सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या करते थे, कैपिटल से माइनस और लाइबिलिटी बना लेते थे। खर्चा हो गया, पैसे नहीं दिए। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन का मतलब सर्विस दे दी है, पैसे नहीं मिले हैं, तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन। अगर इसी को हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में करें तो आप असेट का कॉलम बनाते थे और कैपिटल में प्लस करते थे, प्लस इन कैपिटल शो एज असेट। जनरल एंट्री अगर आ गई एक्रूड कमीशन की, तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन, इनकम कमा ली है, मिली नहीं है। रिसीव्ड एडवांस रेंट, एडवांस में रेंट मिल गया, आपके पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। अगर इसी को हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में करें तो पैसा आ गया, कैश में प्लस करोगे और एडवांस रेंट आपकी शो एज लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर यही चैप्टर 5 में चला गया, ये चारों पांचों वहां के मुश्किल पॉइंट्स है, इसलिए दोनों जगह करा रहा हूं, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। जनरल भी करा रहा हूं, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होता है वो भी करा रहा हूं। पेड इंश्योरेंस इन एडवांस और प्रीपेड इंश्योरेंस आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं।
हल्का सा फर्क है, वो एडजस्टिंग एंट्री है, वो ट्रांजैक्शन है। पेड पैसा गया टू कैश, एडवांस में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब चैप्टर दूसरे की बात करें तो जनरल बन गई। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका असेट है और कैश चला गया माइनस कैश में से हो जाएगा। अगर खाली प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाए, लैंग्वेज ये वाली ना लिखी हो, तो इसे एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। तो ये बनती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो इसकी एंट्री ये बनेगी। इसके अलावा और मुश्किल, सर प्रीपेड इंश्योरेंस और पेड इन एडवांस दोनों में तो सेम ही बात है। ये एडजस्टिंग एंट्री होती है, ये ट्रांजैक्शन है, ये हमने बाद में एडजस्ट करी है। इसको आप सही महीने में रेक्टिफिकेशन चैप्टर में समझ पाओगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर करेंगे, वहां पे हम गलतियां ठीक करते हैं। तो गलती सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी अभी देनी है, ये तो हम करते आ रहे हैं, 5th चैप्टर से करते आ रहे हैं। हम खर्चा हो गया, हमने कई बार एग्जांपल है, समोसा खा लिया पैसे नहीं दी, बहुत बारी बोले बात, चिज्जी खा ली पैसे नहीं दी, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग। आप दुकान पे गए, चॉकलेट लेके आ गए, पैसे नहीं देके आए, तो आपने भी आउटस्टैंडिंग। सैलरी बंदे से काम ले लिया, उसको तनख्वाह नहीं दी, तो आपका खर्चा हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो अभी पैसे नहीं दिए, तो टू कैश की जगह आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड की एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, इसकी जगह क्या आ जाता है, कैश आ जाता है जब पे किया। जब पे नहीं किया तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर। ये जितने पॉइंट्स है, जब भी ये चारों पांचों पिछले पेज पे 4, ये परचेज वाले, सेल वाले, बैड डेट रिकवर्ड वाले, ये स्पेशल पॉइंट्स आपको कायदा पता है क्या बनता है। अगर पढ़ाइयाँ कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो एक तरीका होता है एज अ गुड स्टूडेंट, तुम्हारी बुक रंगीन होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। रेड कलर का पेन, ब्लू कलर का पेन, रेड कलर का पेन स्टार लगा के बैठा हो। हर अच्छे पॉइंट पर जो तुम्हें दिक्कत दी, वो हर चैप्टर में ऐसा स्टार सा मार्क लगाओ पॉइंट के ऊपर। जिस भी क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट जो तुमसे नहीं हुआ था, उस पर स्टार लगाओ। और जो इजी इजी हो तो ठीक ही, अगर एक चैप्टर में 20-30 स्टार लगे हुए हैं, तो वो 20-30 स्टार ही तो देखने, बाकी तो हमें आता है। बच्चा कहता है सर कैसे रिवाइज करते हैं लास्ट मोमेंट पे। कई बार बच्चा पूछता है सर लास्ट मोमेंट पे आपने तो सीए करी है, इतनी मोटी मोटी बुक एक दिन में पढ़ी है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिलती थी। सर हमसे तो 11th ही नहीं होती। स्टार मार्क नहीं करते आप, आपको लास्ट मोमेंट के लिए चैप्टर आपने पूरे साल पढ़ा होगा। जब आपका फाइनल टर्म आ रहा होगा, 2 दिन में पूरी बुक कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि आपने स्टार मार्क करके रखा होगा। जिस बच्चे को नोट्स बनाने आते हैं और स्टार मार्क करना आता है, वो काम कम करता जा रहा है अपना। वो रोज अपना काम कम कर रहा है स्टार लगा के, क्योंकि उसे पूरे चैप्टर नहीं करना सेकंड टाइम, वो सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करेगा। सिर्फ वो पूरे क्वेश्चन में वही पॉइंट देखेगा जो स्टार मार्क्ड है, जो उससे नहीं हुए थे। तो ये काम आपने करना है हर सब्जेक्ट में, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स है या अकाउंट्स है, और तो कोई होगा नहीं। तो उनमें आपने इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें आपने स्टार लगाना है कि मुझे एग्जाम टाइम के लिए कौन से क्वेश्चन हाथ से करके देखने। और किसी के मन में कोई ध्यान आ रहा हो सर ये वाली एंट्री मुश्किल है, तो बताएं मुझे। सर एग्जाम में आई थी आज एक एंट्री, बीपीपी से रिसीव किया है। बीपीपी क्या होता है? वाया पोस्टल परचेज, वाया पोस्टल परचेज। ये स्टेला क्लास में अगर बैठी है तो स्टेला ने एक दिन मेरे से पूछा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। स्टेला है क्लास में अभी? यस, तो वो एक्चुअली मैंने डीके गोयल से पूछा था जब मैं वो प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, तो वीपीपी उसमें से निकला ने था। पूछा था मेरे से, लेकिन व्हाट्सएप पे पूछा था जहां तक मुझे याद आ रहा था। शायद स्टेला ने ही पूछा था, तो स्टेला कह रही यस है सर। तो वाया पोस्टल परचेज। तो नॉर्मल परचेज की एंट्री करनी होती है, वीपी से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने नॉर्मल परचेज की एंट्री करनी है, परचेज टू कैश, और अगर पेमेंट चेक से दिए तो बैंक, और अगर उधार दिए तो पार्टी। तो नॉर्मल परचेज की एंट्री करनी थी आपने, जो भी चीज परचेज करिए। अगर आपने असेट परचेज किया तो असेट का नाम आ जाएगा, वो गुड्स परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। वीपीपी का मतलब पता होना चाहिए। पोस्टल परचेज करिए, डाकिया डाक लाया, गाना सुना था ना पुराने जमाने का, तो डाकिया डाक से ला रहा है,
यानी माल आपने, आजकल तो ऑनलाइन पोस्टल परचेज की जगह अमेजोन वगैरह चलता है, सर मैं गलत कर आया ये वाली एंट्री। और कोई किसी के मन में ध्यान आ रही हो? सर मेरे टेस्ट में आया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं। आज एक कंपनी खड़ी करनी है और कंपनी खड़ा करने से पहले कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि आपको कंपनी खड़ी करने से पहले एओए बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, कुछ लीगल किताबें लेनी पड़ती हैं, यस सर। ये को फीस देनी पड़ती है। तो कंपनी बनाने से पहले के खर्चों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी पेमेंट हुई है, ये एंट्री होगी। ओके सर। लॉस ऑफ गुड्स वाले क्वेश्चन कई बार बच्चों को नहीं आते। अगर लॉस हो गया गुड्स का, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय, जैसे भी हुआ, मान लो चोरी हुई है, तो एंट्री होगी लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ट्रांजिट में हुआ है तो लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। चैरिटी दी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर गुड्स सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हुए हैं तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट खोल सकते हो या एडवर्टीजमेंट अकाउंट खोल सकते हो टू परचेजेस। अगर माल मालिक ले गया घर, गुड्स मालिक घर ले गया, तो ड्राइंग टू परचेजेस। तो इस पे पूरा क्वेश्चन नंबर आपको याद होगा 8 था शायद, 8th क्वेश्चन पूरा गुड्स वाले पॉइंट पर था। तो इसमें से कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, कई बार बच्चे ये वाली नहीं एंट्री कर पाते। एक बच्चे को ये भूल जाता है कि एडवांस की एंट्री होती है, ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती। कई बार क्वेश्चन आया था ऑर्डर दे दिया 1 लाख का, बच्चा एंट्री पास करो, तो नो एंट्री फॉर ऑर्डर की भी। एडवांस जो दिया या लिया है उसकी एंट्री होगी। अगर एडवांस दिया है तो वही पैसे गए हैं टू कैश, और एडवांस को डेबिट कर दो, एडवांस टू राम, जिसको भी दिया, श्याम, जो भी नाम दिया। अगर एडवांस लिया है तो पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रवि, जिससे भी आया है। तो एडवांस की एंट्री होती है, ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। और बैक डेट वाली बता दी मैंने, इनकम टैक्स बता दी। सर कोई क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक अगर कभी आ जाए तो वो ये फाइनल अकाउंट्स में आएगी एंट्री, इस चैप्टर में नहीं पूछनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट जनरल एंट्री होगी इसकी, ये लेकिन इस चैप्टर की नहीं है, ये 18-19 चैप्टर में देखेंगे हम। लेकिन फिर भी कुछ बदतमीज टीचर्स, बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसे वर्ड, गलत है, लेकिन ये टीचर्स की बदतमीजी है कि भी 18 चैप्टर की जनरल एंट्री आप यहाँ क्यों दे रहे हो। जैसे अब इसी के अंदर टीएस ग्रेवाल को भी इस चैप्टर में नहीं डालनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आप देखो 10वां 10th क्वेश्चन, एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट यहाँ क्यों डालें, लेकिन फिर भी आप इनमें कुछ कर सकते हो। जैसे बताओ क्वेश्चन नंबर 10th की फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या होगी? आउटस्टैंडिंग Accrued इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, अभी भी कराई थी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अभी 2 मिनट पहले कराई है ये, अक्रूड कमीशन के नाम से कराई थी। तो अक्रूड कमीशन टू कमीशन थी, अब अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट हो जाएगी। सैलरी ड्यू टू द स्टाफ, ये वाली हो जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अकाउंट Salary डेबिट account debit to outstanding आउटस्टैंडिंग। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब ये एडजस्टिंग एंट्री है, तो ये नीचे वाली पास होनी है। आउट ऑफ द पेड रेंट, आउट ऑफ द रेंट पेड, जो पे हो चुका उसमें से 5000 अगले साल का है, तो यानी हम पे कर चुके हैं, यानी एडजस्टमेंट करनी है अब आपको। तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट टू रेंट। और बाकी नीचे नॉर्मल है, 4th वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री तो नॉर्मल है, आनी चाहिए।
ये भी कई बार बच्चों को नहीं आती है। अब बच्चा पढ़ता ही नहीं ना, प्रॉब्लम वो भी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जिनको आती है जल्दी बोल दे, बाकी बच्चों को, जिन बच्चों को आती है जल्दी बोल दे बाकियों को, डेप्रिसिएशन की एंट्री Depreciation account to asset account. टू असेट अकाउंट। असेट है इसमें फर्नीचर, तो हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आगे फिफ्थ, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। गुड्स यूज हुए फर्नीचर बनाने में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अभी कराइए, अभी देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू गुड्स यूज हुए परचेजेस। चैरिटी में दियो चैरिटी टू परचेज, सुनते जाओ बस। अगर जल गए गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेजेस। अगर चोरी हो गए गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट टू परचेजेस। अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। आगे इसी के अंदर सिक्स्थ है रिसीव्ड कमीशन, जिसमें से आधी एडवांस है। ये बने 20,000 मिली है जिसमें आधी एडवांस है। 10वें का सिक्स्थ, अच्छा पॉइंट है। देखो नहीं बना पा रहे, ये प्रॉब्लम है, अटक जाते हो। रिसीव्ड वर्ड, रिसीव्ड पैसा आया गया, कैश अकाउंट डेबिट। तो पहले इतना करो, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 आया। आधा एडवांस है आधा इनकम है। रिसीव्ड कमीशन हुई है, आधी एडवांस है और आधी कमीशन, तो 2 कमीशन और 2 एडवांस कमीशन। 2 कमीशन 10,000 और आधा एडवांस कमीशन। और कैश की जगह चेक नहीं होगा? हाँ जब जी, बैंक नहीं होगा, कैश की जगह बैंक नहीं होगा, चेक से आया क्या? यस सर, चेक से आएगा। वो कोई बात नहीं, वो आप भावनाओं को समझ जाओ। हमने रिसीव्ड वर्ड पढ़ते ही लिख दिया था, आगे हमने देखा ही नहीं था। रिसीव्ड कमीशन के बाद आगे बच्चों बाय चेक लिखा है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज की क्लास में कराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कराया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कराया। जरा फटाफट बताना आयुष की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और आईओडी की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। मैंने बोला आपको कैपिटल ठीक है लेकिन लिखना मत। फिर भी एक बच्चे ने बोला है, मैं बता के चल रहा हूँ कि टीचर का कुछ भरोसा नहीं है। वो हो सकता है उसे बात पता ही ना हो कि अल्टीमेटली ड्राइंग कहाँ जाती है और वो इस बात के नंबर काट ले। क्योंकि मैं 11वीं 12वीं के टीचर की कोई गारंटी ले नहीं सकता कि उसे ये पता है कि ड्राइंग ने समंदर में मिलना है। नदियाँ समंदर में मिलती हैं, तो ये एक नदी है और इस नदी ने जाके डूबना होता है सागर में, और उस सागर का नाम है कैपिटल। तो कैपिटल टू आईओडी भी ठीक होगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ करके मत आना, क्योंकि 11वीं 12वीं के टीचर्स पे मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसे पता होगा या नहीं। वो बुक इस चीज को ही ठीक करेगी, उसे कितना अपना ज्ञान है मुझे नहीं पता। तो आज मैंने कोशिश करी, एक ओपनिंग एंट्री भी करा देते हैं। 11वां क्वेश्चन, ओपनिंग एंट्री में क्या करना होता है? सारे असेट डेबिट करने होते हैं, जितना भी है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, टू लोन फ्रॉम विकास, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ए है, बी है, ये सारे। अब इन सब का टोटल करेंगे, ये जो डेबिट वाले थे उसमें से इन सब का टोटल माइनस कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे कैपिटल बोलते हैं। और इतना करने के बच्चों 3 नंबर फ्री के मिलते हैं। हम 80 में से 20 नंबर तो वैसे ही दे आते हैं कि जाओ ऐश करो। हम पेपर ही 60-70 का अटेम्प्ट करके आते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हमें समझना है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, उसके लिए स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी? खुद रोज पढ़ना है। हाई टाइम चल रहा है, सितंबर है, 5-10 दिन में पेपर है सबके, इसलिए रिवीजन चल रही है। कोर्स करा दिया, वीडियो दे दी, होल कोर्स का टेस्ट ले लिया, रिवीजन करा दी, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी होती तो फिर कैपिटल ही करते हैं। एक क्या आ रहा है क्वेश्चन? कोई क्या कह रहे हो इस क्वेश्चन में? सर जैसे इस मतलब पहले हमने डेबिट का टोटल करा, उसमें से क्रेडिट का माइनस कर दिया। सर अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा हुआ तो फिर? तो कैपिटल नेगेटिव आ जाएगी, जो आएगा नहीं आपके लेवल पे।
उसमें कैपिटल डेबिट है, गंदी कैपिटल है, यानी लेना है उसने बिजनेस से, उसके क्या लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स कम है उसके पास, जो नियर टू इम्पॉसिबल है प्रोपराइटर के केस में, यानी वो बर्बादी के कगार पे खड़ा है इन शॉर्ट, कि उसकी देनदारियां ज्यादा है, लेनदारियां कम है। हमेशा डेबिट ही बच्चों बढ़ी आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। असंभव नहीं है ये वाला केस जो ये कह रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन उसका मतलब यह है कि उसकी देनदारियां दुनिया में ज्यादा हैं और उसकी लेनदारियां कम है, यानी कर्जे में है बंदा, कैपिटल डेबिट में अगर आ गई। हार्दिक एक क्वेश्चन पूछ रहा है वही जो हमने अभी तक कराया, परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम राम एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट, 5% हाफ द अमाउंट पेड इन कैश। हाँ जी क्लास, क्या कहना चाह रहा है हार्दिक? इस क्वेश्चन को लिख के शायद पूछना चाह रहा है कि इसकी एंट्री क्या होगी, इतनी सारी बारी क्यों लिखा है इसने? भाई हम नहीं देखते हैं चैट, हमने आपको पहले भी बताया, मैं चैट में बड़ा रेयरली घुसता हूँ, जो 3-4 बारी बच्चे पता नहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, चैट बार बार लिखी आ रही तो मैं देख ली। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ अपना स्पीकर ठीक कराओ। हाँ जी बच्चों, सर ठीक, स्पीकर माइक से सर ठीक है, आप पढ़ा रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला इसलिए लिख दिया। अच्छा, तो बच्चों हार्दिक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इसकी एंट्री बता दो। कह रहा है परचेज गुड्स 5 लाख के बच्चों गुड्स खरीदे हैं, जरा बनाना एंट्री, और 10% का बच्चों कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कह रहा है कैश डिस्काउंट है, और कह रहा है 50% पेमेंट करी है आपने कैश में। जरा फटाफट से इसकी एंट्री बनाए कोई बच्चा। परचेज किया है बच्चों 5 लाख का, 10% टीडी है, 5% सीडी है, आधी पेमेंट हुई है, जल्दी बना लो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। पार्टी का नाम मेरे को याद नहीं है, पार्टी का कोई नाम दिया भी था नहीं दिया? राम राम राम, तो राम क्लास, ये एंट्री बनेगी। अब अमाउंट डाल दें फटाफट से, नहीं तो मैं डाल दूंगा, जल्दी से कोई बच्चा डाले अमाउंट। मैंने कर लिया मन मन में कैलकुलेट। सर परचेज में 4,50,000। बहुत बढ़िया, 4,50,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे आधा इसमें कर दो, आधा इसमें कर दो, 450 का आधा, बिना कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग में करने सर 2,25,000 तो पार्टी वाले में चले जाएंगे। 225 पार्टी वाले में चले गए बच्चों, और 225 इन दोनों में जाने टूट के, इसको तोड़ना है, इसका 5% निकाल देंगे, 11,250 रुपये। 11,250 रुपये माइनस कर दें, 2,25,000 में से 11 गए, 2,13,750 रुपये एंट्री बन गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू राम, ये हमने बिना कैलकुलेशन करे एंट्री बना दी है, मतलब मन मन में करे, कहीं मैंने लिख के नहीं दिखाया, लेकिन एग्जामिनर को लिख के दिखा देना। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे को मन मन में भी हो सकती है, अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग हैं तो मैंने मन मन में ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 5 लाख में से 50% यानी 50,000, 5 लाख में से 50,000 माइनस करे 4.5 आ गए, 4.5 को आधा ये तोड़ा, आधा ये तोड़ा, तो आधा पार्टी में डाल दिए, जो बच्चा आधा, अब इसका 5% निकाला वो ये गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। सबसे हुई एंट्री? यस सर। यस सर। यस यस सर। अब कैलकुलेशन एग्जामिनर को कैसे दिखानी थी? वर्किंग नोट में 5 लाख, फिर माइनस करके दिखाते ट्रेड डिस्काउंट 50,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस बचता 4.5, फिर आधा कैश आधा उधार, कैश राम, आधा 225 लेना है, देना है भी राम को, 225 में से सीडी माइनस करेंगे 5%, 11,250 बचा 2,13,750। टाइम देखना बच्चों, 7 1 मिनट सर 1 मिनट। तो बच्चे आने शुरू हो जाते हैं।
चलो आज हमने कोशिश करी सारी मुश्किल जर्नल एंट्री एक बारी में रिवाइज करी, 1 घंटे के अंदर हमने सारी मुश्किल जर्नल एंट्री करने की कोशिश करी एक्सेप्ट जीएसटी वाली। जिसके स्कूल में जीएसटी वाली आ रही है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अवेलेबल है, जीएसटी वाली करें अगर आ रही है स्कूल में तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, डू हार्ड वर्क, दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड। ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे। रेक्टिफिकेशन आज रात को अपलोड हो जाएगी, अगर किसी का स्कूल में आ रहा है तो वो चेक कर लेना और फिर हम डाउट क्लास रख लेंगे। आज ही खत्म कर लेना जिनके स्कूल में आ रहा है। बाय बाय, क्लास ओवर कर रहे हैं। बाय बाय सर Yes, sir. सर।